नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच सेकंड हाफ के लिए क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे आशीष बहती, इंडिसेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शंस पे बातचीत करने के लिए। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मार्केट से इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त निफ्टी डे हाई पर है और निफ्टी आईटी आज सुबह के अपने लॉसेस को कंपनसेट करके सिंकिंग ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के थोड़ा सा पुल बैक जनरेट कर रहा है। बट निफ्टी बैंक अभी भी डिलेमा, जिसे कहते हैं दुविधा, पशुपेश, उसमें फंसा हुआ है। सुबह अप्रोच क्या थी हमारी? देखिए, मैं क्लियर कट एक व्यू रख रहा हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स बहुत वीक हैं, अभी भी बहुत वीक है। इस पूरे डाउनसाइड को स्पॉन्सर करने वाला जो आंकड़ा है वो है सबसे गंभीर एफआईएस का, कैश की सेलिंग, इंडेक्स की शॉर्टिंग, स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्टिंग, सब कुछ बहुत नेगेटिव है। क्लियर सेंस ये था कि जो शुक्रवार का पहला कॉल आइटर्स जोन है, दैट्स 24700 और 24800, मैं उस ट्रैजेक्टरी तक बार बार RS1 लेके आइएगा। जब जब RS1 की ट्रैजेक्टरी में होंगे, मैं एक सेल ट्रेड को ग्रिप करूंगा। 24,650, 710, अभी भी हम 710 से लगभग 30 पॉइंट दूर हैं और सुबह से मल्टीपल टाइम हमको इसी ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स मिला है। बट एक बात आप मान के चलिए कि मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं रेजिस्टेंस के पास। दूसरी बात क्या है, आज का लो क्या है, शुक्रवार का लो क्या है और आज की जो प्राइस समरी है निफ्टी की, उसके लोअर ट्रैजेक्टरीज पे क्या है। हमारी जो लोअर शैडो जिसे बोलते हैं, यानी प्राइस जहां खुला और इंट्राडे लो, डेली चार्ट पे एक बार 100 डे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो है 24,600, 24,500 के कॉल पुट राइटर्स। तो आज का लो मीनिंगफुल है। आज का लो ऊपर है शुक्रवार के लो से, यानी तीन चीजें हो गई जो कि महत्वपूर्ण है। पुट राइटर्स आते हुए 100 डे पर एक बेस बनाना और आज का लो कल के लो से अभी तक ऊपर है। ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है अगर हम सेल ऑन राइज कर रहे हैं तो, याद रखिएगा। बट स्टिल, क्योंकि अभी तक लेवल पार नहीं हुए हैं 710 के, अप्रोच में क्या बदलाव करें क्या? आइए स्टैट्स को देखते हैं एक बार, क्योंकि हमारे डाउनसाइड को स्पॉन्सर करने वाला निफ्टी आईटी अब रिकवर हो रहा है। अच्छा, आज अर्निंग्स के लिहाज से ऐसा कोई बहुत क्रैक कर देने वाला, आपको खराब कर देने वाला अगर आप देखें तो कोई स्टॉक फ्यूचर भी नहीं है। हाँ, एबीबी है सब अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन पूरे कैपिटल गुड्स को परेशान कर रहा है ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, अभी भी 24,700 पे, 800 पे इन कंपैरिजन विद कॉल्स आउटस्टैंडिंग वाइज बहुत ज़्यादा है। 24,700 पे फॉर इंस्टेंस करीब करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। 19 लाख कॉल आज भी बिकी हैं। बट इफ़ यू कंपेयर इंट्राडे बिल्डअप, अगर आप इंट्राडे के एडिशंस को देखें तो ये बहुत ही कम है पुट राइटर्स के मुकाबले। बट लेवल होता है। जब तक 710 नहीं क्रॉस होगा, लॉन्ग की इच्छा नहीं है, शॉर्ट कवर की इच्छा नहीं है। तो 710 को क्रॉस होने देते हैं, तब किसी एक पुल बैक ट्रेड की बात करेंगे। और नीचे पुट राइटर्स जो हैं वो एक जमावड़ा बना रहे हैं 24,600 के आसपास। यानी मान के चलिए, जब आप सेल ऑन राइज की अप्रोच रखते हैं तो आज का लो, शुक्रवार का लो, या फिर मोस्ट स्पेशली 24,580, 610, उस ट्रैजेक्टरी को आप टारगेट करके चलिए। ठीक है, क्योंकि 10 तोड़ने के बाद, 20 तोड़ने के बाद, 50 तोड़ने के बाद 100 पे अगर हम एक सपोर्ट ले रहे हैं तो लेट्स आई थिंक गिव रिस्पेक्ट टू दैट, आई थिंक प्राइस बिहेवियर, उसको कुछ सम्मान देने की कोशिश कीजिए। बट फिर कह रहा हूं, RS1 लेके आइएगा। जब तक 710 नहीं क्रॉस हो रहा है, डिसाइसिवली उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं, स्कोप लॉन्ग का मेरे लिए नहीं है। हाँ, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स सेकंड कॉल आइटर्स जोन 805 लुक्स पॉसिबल। हमारे अगेंस्ट क्या है आज? तीन चीजें मैंने गिरा दी और तीसरी चीज है, चौथी चीज है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने आज 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी से पुल बैक लिया और रिलायंस आज अपने बड़े कॉल आइटर्स फर्स्ट इंस्टेंस में शुरुआती 5 मिनट में ही 1400 के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया था। सो ये आपके अगेंस्ट जा रहा है। बट मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, फोर्सेस आज शॉर्ट के अगेंस्ट है, बट टिल द टाइम 710 फर्स्ट कॉल आइटर्स जोन क्रॉस नहीं हो रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा याद स्टिक
हमारा वो पैमाना जिसके ज़रिए हम अपनी शॉर्ट्स को तोल के मोल के शॉर्ट कर रहे हैं वही रहेगा। नाउ कम बैक टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपने शुक्रवार को 50 डेमा को तोड़ा, आपने क्लोज दिया, इंट्राडे हाई शुक्रवार को भी आपका बैंक निफ्टी का 50 डेमा था। सुबह के लेवल्स लेके आइए प्लीज़। मैं शॉर्ट करूंगा और शॉर्ट ऑन राइज करूंगा जब तक कि RS1 की ट्रेजेक्ट्री ना पार हो जाए, और जब जब RS1 के नज़दीक बैंक निफ्टी खड़ा होगा वो एक बेटर ट्रेड होगा टू गो सेल और शॉर्ट। क्या लेवल था? 55,787, 56,058। अब ये क्या है? ये है 50 डेमा। अब ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? ये है आपका कॉलराइटस का जोन और 50 डेमा। और आप देखिए जैसे ही हम उस ट्रेजेक्ट्री के पास गए, इंट्राडे हाई क्या था? 752, 7,877 और कोलैप्स हुआ। हालांकि एक बात याद रखिएगा, अभी तक 24,400 ये 55,440 सरेंडर नहीं किया इसने। एक बार स्टैट्स लेके आइए जरा। स्टैट्स क्या 55,500 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं? सुबह हमारे अगेंस्ट था HDFC बैंक जो कि 20 डेमा के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि पुट राइटर्स के बाद बॉस कन्विक्शन है, नो, नॉट एग्जैक्टली। और पुट राइटर्स के पास अगर कहीं कन्विक्शन है तो वो है 55,000। अब 55,000 क्या है? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI प्लस 54,850, 54,900 के आसपास आपका 100 डेमा प्लेस्ड है। तो इसमें कोई अप्रोच में बदलाव नहीं है। मैं यहाँ पर अभी भी उसी सेम व्यू के साथ चलूँगा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज रिलायंस ने एक डिफरेंस क्रिएट किया, आज केमिकल बास्केट ने एक डिफरेंस क्रिएट किया, आज ऑटो ने एक डिफरेंस क्रिएट किया, और इसने 100 डेमा को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। 24,500 इस सीरीज़ के न्यूली कमेंस्ड सीरीज़ का बेस है, उसको एक रिस्पेक्ट दिया है। आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जैसे आपने भी बताया, क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है निफ्टी में, जहां की प्राइस एक्शन, मोमेंटम इंडिकेटर और ऑप्शन डेटा काफी एक अलग पिक्चर डिपिक्ट कर रही है। रिलायंस ऑटो और ओवरऑल ब्रेथ काफी अच्छी है। वहीं बैंक निफ्टी से प्रेशर थोड़ा सा देखने मिल रहा है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं उसे पुट करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा अभी एक बार वेट एंड वॉच करे, इन लेवल्स पे ना फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल सेल ऑन राइज का जो स्ट्रैटेजी थी वो इंटैक्ट थी, बट हमें लग रहा है कि अब शायद यहाँ पे जो शॉर्ट्स है उन्हें शायद एक बार कवर कर लेना चाहिए। और यहाँ पे अभी अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी हमें लग रहा है कि ये अभी भी उस जोन में फंसा हुआ है जहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। तो निफ्टी में अभी अवॉइड ट्रेड है, लेकिन बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे भी एक बार फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है, या कोई पुल बैक आए तो वहां पे शॉर्टिंग करने की सलाह है। जो बेस्ट जोन है वो 55,750, 55,750 का जो जोन है, वहां पे बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल है शॉर्टिंग परस्पेक्टिव से। नीचे में मुझे लगता है शायद बैंक निफ्टी में वापस 55,300 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। 55,300 का आप जोन देख सकते हैं। अब आते हैं आपकी टॉप कॉल्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं अपने 3 स्टॉक्स? जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा एक चेज करना चाहूंगा, थोड़ा काउंटर ट्रेड रहेगा। पहला है बजाज ऑटो। ओवरऑल स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे है 20 एंड 200 डेमा से, बट हमें लग रहा है जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड बना है, एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसका कंफर्मेशन तो थोड़ा सा ऊपर देखने मिलेगा, 8200 क्रॉस करता है, लेकिन हम प्रीएम्प्ट करके ट्रेड सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 8050, 8,050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है हमें कि 8,300 और 8,400 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है हिंडाल्को का। स्टॉक ने अपना 20 डेमा रिगेन किया। फ्राइडे की जो गिरावट की कैंडल थी उसे आज पूरा कवर अप करते हुए देखने मिला, और मुझे लगा कि ओवरऑल मेंटल में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो इसे वापस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 675 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 695 और 710 ऐसे दो जोन्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो HAL का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक काफी मैसिव गिरावट देखने को मिला था हमें इसमें पिछले करीब करीब 3 से 4 हफ्तों से वन वे इसमें लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे, बट हमें लग रहा है कि एक ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है। आज पहला कैंडल है जिसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है, बट हम इसे प्रीएम्प्ट करके ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4,440, 4440 का एसएल मेंटेन करें।
ऊपर में हमें लगता है इसमें भी 4,650 और 4,700 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए आज फर्स्ट टेक्स से बीएल में एक मूव आया था, स्ट्रॉन्ग मूव आया था, और उसी टाइम लग रहा था कि आज जो स्पेस बहुत सब्सटेंशियल शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं ना, वहाँ पे कवरिंग है। एचएल वही केस है डिफेंस में। और रही बात बजाज ऑटो की, देखिए आज ऑटो आज इस बाजार की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी हो। इट्स अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग। वो हीरो मोटर कॉप में था, टीवीएस मोटर्स अराउंड ऑल टाइम हाई, तो बजाज ऑटो एक कॉल है आपकी। 8300 का लक्ष्य, 8400 का लक्ष्य यहाँ पर, 8050 का स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट स्लाइड लेके आइए जरा प्लीज़। हिंडाल्को, देखिए आज मेटल्स भी हमारे मतलब हक में है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स लोकेट कर रहे हैं, आज निफ्टी मेटल सुबह सुबह करीब करीब 1% ऊपर हो गया था, तो मेटल्स आज की एक स्ट्रॉन्ग कड़ी। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले इधर एक बार रिलायंस दिखाइएगा आइएगा जरा प्लीज़। हल्का सा रिलायंस दिखा दीजिए। ये वो एक स्टॉक फ्यूचर है, याद रखिएगा, जो एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है ना। तो इस पर नज़र रखिएगा। और यहाँ पे 1400 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा ये निफ्टी के हक में जा रहा है। और पहला अगर RS1 निकला कॉल राइटर्स का जोन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन उसमें रिलायंस का ही हुआ। खैर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स वहीं उसी जोन में ट्रेड करता हुआ, कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है यहाँ पर। और अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पर, और विषय ले चलते हैं थोड़ा सा मिड कैप्स की तरफ। और यहाँ पे आज एक बार GMDC लेके आएंगे आप, एक बार GMDC दिखाइए, आपको एक कनेक्शन दिखाते हैं। करीब करीब 0.9% ऊपर, 415 GMDC। और दरअसल ये जो रेयर अर्थ स्कीम है उसमें एक सरोकार है। क्या है वो सरोकार, क्यों है GMDC इतना तेज़, आइए समझते हैं। आशीष, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, स्पेशली अगर आप देखें EV के लिए, है ना। और भारत किस तरीके से अब इस इशू को एड्रेस कर रहा है, और क्या है GMDC सरोकार, समझाइए। देखिए, इशू ही अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। और जब जब रेयर अर्थ की बात आएगी, मैग्नेट्स की बात आएगी, GMDC आपको बड़े उछाल के साथ दिखेगा। आज भी तकरीबन 9% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसके पीछे कारण ये कि सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। 5,000 करोड़ का जो है निवेश करने जा रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखें तो जो रेयर अर्थ के जो प्रोडक्शन होता है, इसमें लक्ष्य है 6,000 मीट्रिक टन का, यानी जो मौजूदा कैपेसिटी है यहाँ से लगभग 4 गुना करने की आवश्यकता है। लेकिन कारण ये भी है कि इसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। EVs देखें, विंड टर्बाइन देखें, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर देखें तो इंपोर्ट से निर्भरता कम करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास करती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स होते हैं, इनकी भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ये 4,000 मीट्रिक टन के आसपास है, जो कि 2030 तक बताया जा रहा है कि यहाँ से बढ़कर और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और GMDC अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी पहले से तैयारी में है। इसके प्रीवियस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट अगर आप पढ़ के देखेंगे तो कंपनी लगातार बताती जा रही है कि वो निवेश कर रहे हैं रेयर अर्थ माइनिंग्स को लेकर। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलेंगे, इसका इस्तेमाल जो है वो मैग्नेट्स बनाने के लिए करेंगे, जिसके लिए EVs की बहुत ज़्यादा आवश्यकता फिलहाल के लिए पड़ रही है। इंडस्ट्री को शॉर्टेज आ रही है, जब से चाइना ने अगर आप देखें तो अपनी सप्लाई में थोड़ी सी कमी की है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कंपनी ने ये भी बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर तकरीबन 3,000 से लेकर 4,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, और बड़े प्लान्स हैं। और सरकार भी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इस पर सहायता दे रही है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बढ़िया खबरों के चलते स्टॉक में तकरीबन फिलहाल 9% की तेजी है। जी, शानदार मूव GMDC में। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये इक्वेशन समझाने के लिए। अब आशीष से चलते हैं, आशीष चतुर्वेदी से चलते हैं आशीष बहती जी की तरफ। आशीष बहती जी, एक टेक्निकल चेक चाहूँगा। GMDC, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो इसको ड्राइव कर रहा है। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है यहाँ पर, यहाँ से कहाँ तक का मूव पॉसिबल लग रहा है, नेक्स्ट हर्डल कहाँ पर है? जी, वीरेंद्र जी, अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो देखिए काफ़ी मिनरल स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली थी, लेकिन GMDC अपने वीकली चार्ट्स पे भी 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट दे रहा था। और आज इसको डेली चार्ट्स में भी इसने अपने एक 20 डेमा को रीगेन करते हुए देखने मिला है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 470 तक का भी मूव दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, थोड़ा सा भी कोई डिप आए तो वहाँ इस पोजिशन ऐड की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 400 रुपये का SL मेंटेन करे। इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे 405 के या 410 के आसपास में मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। और ऊपर में लेवल जो रहेंगे 435 और 470 के। ओके, चलिए GMDC पे बात यहाँ पे हो गई। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी बैंक, 3 स्टॉक फ्यूचर्स, GMDC पे चर्चा हुई,
और एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। वहीं का वही एक बार निफ्टी प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। निफ्टी बैंक 55,642 के स्तर पे 580 के जोन में। अब आशीष के पास चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, पूरे मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे एनएमडीसी की जो कॉल है 73 रुपीज़ वाली, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना है। तो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 90 पैसे के करीब का मेंटेन करना है। 1 रुपये 30 पैसे के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 2 रुपये और 3 रुपये तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, एनएमडीसी की कॉल अगस्त की 73 की स्ट्राइक 1.35 पे ट्रेड कर रही है और करीब 20% का बिल्डअप हुआ है। 52 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो पिक करते हुए आशीष एनएमडीसी की 73 की स्ट्राइक। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पर रखे आपने। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।